तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे सुमाया इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो यहाँ पर क्या फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, कंपनी प्रॉफिट हमें देगी, सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो 17 रुपीज़ 45 पैसे के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग डे को यहाँ पर तकरीबन 5% की गिरावट थी। पिछले 5 दिनों में 22% की गिरावट है। पिछले 1 मंथ में 40% का नेगेटिव रिटर्न है। तो पिछले 6 मंथ की बात करें तो 60% के नेगेटिव रिटर्न है। यहाँ पर आप मैक्स चार्ट देख सकते हैं कि कंपनी के हालात क्या थे। ये वही स्टॉक है जो किसी टाइम पे 375 रुपये के पास ट्रेड कर रहा था, वहाँ से लगातार गिरावट हुई और स्टॉक हमें दिखाई दिया यहाँ पर 17 रुपये के लेवल पे। अगर कंपनी के हम फंडामेंटल देखें तो कंपनी के फंडामेंटल हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर देते हैं। 102 करोड़ की कंपनी है। देखिए कंपनी इतनी ज़्यादा छोटी हो तो उसे मैनिपुलेट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो यहीं पर पंप एंड डंप किया जाता है स्टॉक को। पी की बात करें, स्टॉक पी तो 1 से कम है, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है स्टॉक आपको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 88 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 120 के अराउंड है, रिटर्न ऑन एसेट्स 31% है, डिसेंट है। प्रमोटर होल्डिंग 24% है और प्रमोटर ने 14% अपनी जो होल्डिंग है वो कम की है। तो ये चीज़ें हमेशा से ही एक इशू बन के रहती हैं कि ये जो प्रमोटर होल्डिंग कम क्यों हो रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 14-14.5% की प्रमोटर होल्डिंग चेंज हुई है, ऑलरेडी 24% पे आ चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद देखिए सेल्स ग्रोथ, तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ 82% नेगेटिव में है, प्रॉफिट 59% नेगेटिव में है। कंपनी के पास रिजर्व में 1332 करोड़ है। कंपनी की हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं क्योंकि कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी देखें तो वो ज़बरदस्त है, रिटर्न ऑन एसेट्स भी अच्छे हैं, बट कंपनी की सेल्स नहीं हो रही, कंपनी के पास पैसा नहीं है। यहाँ पर किसी भी डीआई ने पैसा नहीं लगाया है, एफआईज ने पैसा नहीं लगाया है। स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है और आपको बता दूं कि स्टॉक इस टाइम 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं कंपनी के पास सेल्स में कितना फ़र्क आया हुआ है पिछले कुछ सालों में। अगर हम देखें कुछ सालों के हिसाब से तो कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ी हैं, लेकिन जितनी कंपनी की सेल्स बढ़ी हैं उतना ही कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़े हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी हमें जंप दिखाई दिया है, जबकि कंपनी की सेल्स हमें पिछले कुछ क्वार्टर्स में नेगेटिव में जाती नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आपने पैसे लगाए हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो अब आपको यहाँ से बाहर आना नहीं चाहिए। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं, बट अगर आप यहाँ पर फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो धीरे धीरे पैसा लगाना शुरू कर दीजिए। 17 रुपये के लेवल पे पैसा लगाइए और 13 रुपये 14 रुपये के लेवल तक हम पैसे लगा सकते हैं अगर स्टॉक में गिरावट आती है, क्योंकि यहाँ से तेज़ी आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। कंपनी धीरे धीरे खुद को इंप्रूव भी कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है शेयर को लेकर तो आप कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।